नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग समझेंगे कि प्राचीन काल में यानी कि एंशिएंट इंडिया में विवाह कितने प्रकार के होते थे। तो प्राचीन भारत के जो विवाह के प्रकार थे, 8 प्रकार से विवाह होते थे। तो आज जो वर्तमान स्वरूप है विवाह का, मैरिज का, वो कौन सा रूप है, यानी कि प्राचीन काल के जो 8 प्रकार के विवाह थे उनमें से कौन सा प्रकार आज प्रचलित है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पुराने ज़माने में यानी कि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में जो धर्म था वो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के यहाँ लोग थे। बाकी मुस्लिम धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म यानी कि वैदिक काल के बाद शुरू हुआ। तो जो 8 प्रकार के विवाह थे वो मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित विवाह थे, यानी कि शास्त्रों के अनुसार विवाह थे। तो इसका जिक्र हम करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई थी वैदिक काल में ही, यानी कि भारत के जितने भी निवासी थे, लोग थे, उनको 4 वर्णों में बांट दिया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण के आधार पर अगर एक वर्ण दूसरे वर्ण में विवाह कर लेता था, हालांकि इसकी मान्यता कम थी, लेकिन अगर कर लेता था तो वो 2 प्रकार का विवाह होता था। एक होता था अनुलोम विवाह और एक होता था प्रतिलोम विवाह। तो वर्ण के आधार पर 2 प्रकार के विवाह थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था कि जो वर पक्ष था, यानी कि लड़का का जो पक्ष था, यानी कि जो लड़का था वह उच्च जाति का होना चाहिए, यानी कि उच्च वर्ण का, और जो लड़की है वो निम्न वर्ग की होनी चाहिए। तो इस प्रकार के विवाह को हम अनुलोम विवाह कहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर लड़का ब्राह्मण है, ठीक है, लड़का ब्राह्मण कुल का है और लड़की क्षत्रिय है, तो ये अनुलोम विवाह होगा। यानी कि यहाँ पे ब्राह्मणों को उच्च दर्जा दिया गया था और सबसे निम्न दर्जा शूद्रों का था। तो अगर उच्च कुल का लड़का है और निम्न कुल की लड़की है वर्ण की, तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और इस प्रकार के विवाह को बहुत ज्यादा गलत नहीं माना जाता था। समाज लगभग स्वीकार कर लेता था कि ठीक है, लड़का उच्च कुल का है, लड़की निम्न कुल की है, ठीक। लेकिन अगर प्रतिलोम विवाह हो जाए तो प्रतिलोम विवाह में जो लड़का होता था वो ठीक इसी का उल्टा होता था। यानी कि लड़का अगर निम्न कुल का है, यानी कि निम्न वर्ण का है, और लड़की उच्च वर्ण की अगर है, तो इसे बोला जाएगा प्रतिलोम। इसका मतलब कि मान लीजिए लड़का वैश्य है और लड़की क्षत्रिय है, तो प्रतिलोम विवाह हुआ। या लड़की वैश्य है और लड़का उससे भी नीचे है, शूद्र है, इस तरह के। तो कुल मिलाकर लड़का जब नीचे कुल का है, लड़की उच्च कुल की, तो प्रतिलोम विवाह। लड़का उच्च कुल का और लड़की निम्न कुल की, तो अनुलोम विवाह। ये 2 प्रकार के विवाह थे। अगर एक ही में है तो वो न अनुलोम है न विलोम है, यानी न अनुलोम है न प्रतिलोम है, तो ठीक है। तो ये वर्ण के आधार पे 2 प्रकार के थे। लेकिन हमारा जो मुद्दा है समझाने का वो ये नहीं है कि किस वर्ण में किस वर्ण को विवाह करने पर हम क्या नाम उसका देंगे। हम आज आपको समझाना चाहते हैं कि जो विवाह की रीति रिवाज थी वो मुख्यतः 8 प्रकार से प्रचलित थी, और उन 8 प्रकारों में कौन विवाह अच्छा माना जाता था, कौन विवाह बुरा माना जाता था, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें कुल, यानी कि ग्रह सूत्र था, वहां पे कुल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया था। सबसे उच्च कोटि का जो विवाह था उसका नाम था ब्रह्म विवाह। तो अब एक एक बात को आप समझिए और आप खुद समझ पाएंगे कि आज कौन सा विवाह प्रचलित है। सबसे उच्च कोटि का ब्रह्म विवाह था, शास्त्र सम्मत विवाह था। इसमें होता क्या था, जैसे आज बिल्कुल सिस्टम है। आज क्या होता है कि लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं बारात लेकर के, वहाँ विवाह कार्य संपन्न होता है और फिर लड़की को, यानी कि कन्या को बुला करके अब लड़के के घर में लाया जाता है। यही तरीका है, आज ज़्यादातर यही होता है। तो ऐसे ही उस समय भी होता था कि लड़के पक्ष के लोग लड़की पक्ष के यहाँ, यानी वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के घर जा करके विवाह कार्य करते थे और लड़की को लेकर के अपने घर आ जाते थे। तो इसे बोला जाता था ब्रह्म विवाह, और इस विवाह को सबसे उत्तम कोटि का विवाह माना गया था। अब दूसरे प्रकार का जो विवाह था उसका नाम था दैव विवाह। दैव विवाह ठीक था ये भी, लेकिन ब्रह्म विवाह से थोड़ा सा इसका स्तर नीचे था। नीचे क्यों था? इसमें होता क्या था कि मतलब जो लड़की का बाप था, पिता,
लड़की का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था। ठीक, लड़की का पिता जब यज्ञ का आयोजन करता था तो उस यज्ञ के लिए एक पुरोहित होता था। तो जो पुरोहित या जो पंडित या जो विद्वान या ऋषि मुनि जो आप कहें, जो यज्ञ करवाता था, उसी से ये पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता था या कन्या दान में दे देता था। ऐसे समझिए, जो पुरोहित यज्ञ करता था उसी पुरोहित को वो पिता अपनी बेटी दान कर देता था। तो इसे भी एक विवाह माना जाता था और इस विवाह का नाम था दैव विवाह। इसमें लड़की की कोई स्वीकृति नहीं कि उनकी उम्र कितनी है, कैसे हैं, पसंद है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। पिता अपनी मर्जी से दान कर देता था। तीसरा जो विवाह है उसका नाम था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, इस विवाह में क्या होता था कि इसमें जो लड़की का बाप होता था वो लड़के से या लड़के के पिता से यानी कि वर पक्ष से लड़की के विवाह करने के बदले कुछ धार्मिक कार्यों के लिए एक गाय या एक बैल, गाय या बैल या फिर दोनों मांग करता था कि आप मुझे गाय दे दीजिए या बैल दे दीजिए या फिर दोनों दे दीजिए और बदले में हम आपको अपनी कन्या दे देंगे। और जो आप गाय या बैल देंगे हमें, तो उससे हम आर्थिक फायदा अपना नहीं करेंगे बल्कि वो उससे हम धार्मिक कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से भी विवाह होता था। तो इसका नाम था आर्ष विवाह। एक चौथा प्रकार का विवाह था जिसका नाम था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था कि लड़की का बाप जब लड़के को अपनी बेटी सौंपता था, यानी कि वर पक्ष को कन्या पक्ष दिया जाता था, तो कहा जाता था कि अब और आप और हमारी बेटी पति पत्नी हो गए और आप जो भी निर्णय करेंगे सामूहिक निर्णय करेंगे, मिलकर निर्णय करेंगे, दोनों की सर्वसम्मत से कोई काम होगा। तो एक तरह से ये वचनबद्धता होती थी कि आप पति और पत्नी, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, एक वचन दिया जाता था। तो इसे वचन विवाह भी कहा जाता था। और इस तरह से ये चार प्रकार के विवाह जो थे वो शास्त्र सम्मत विवाह थे। शास्त्र सम्मत, इसका मतलब होता है कि शास्त्रों के तहत इन्हें मान्यता प्राप्त थी। इनमें से आप कोई भी विवाह करते हैं आप गलत नहीं हैं। सबसे उत्तम कोटि का विवाह था ब्रह्म विवाह। अब पांचवां, छठवां, सातवां और आठवां ये उत्तम कोटि के विवाह नहीं थे, शास्त्र सम्मत विवाह नहीं थे, बल्कि ये शास्त्र के विरुद्ध विवाह थे। तो ये कौन कौन विवाह थे अब इन्हें आप समझिए। इसमें से नाम से ही आप समझ जाएंगे कि नाम ही इतना बेकार है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें रिवाज भी बेकार ही होगा। विवाह का नाम था असुर विवाह। नाम से ही लग रहा है असुरों का विवाह है। तो असुर विवाह, असुर विवाह में क्या होता था? असुर विवाह में जो लड़की का पिता होता था वो अपनी बेटी को बेच देता था और इसका एक और नाम था विक्रय विवाह। विक्रय विवाह यानी कि बाप अपनी बेटी को किसी भी लड़के को जो अच्छा खासा धन देता था उसको बेच देता था, इसीलिए इसका नाम था असुर विवाह या फिर विक्रय विवाह। बात समझ रहे हैं? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगर आप गोदान पढ़े होंगे, मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही चर्चित उपन्यास है गोदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ी गई, भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है गोदान गैर धार्मिक पुस्तकों में। उसमें जो होरी था उसने अपनी एक बेटी रूपा या फिर सोना, इनमें से किसी एक का मैं नाम भूल रहा हूं, उसने लालच में विवाह किया था क्योंकि उसकी जमीन गिरवी रखी गई थी, हड़पने वाले थे उसको अंग्रेज, तो कोई उसको धन दे रहा था कि मतलब हम आपकी जमीन बचा लेंगे, अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। तो उसने 60 वर्ष के आदमी से अपनी 15-16 वर्ष की पुत्री का विवाह किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो होरी ने अपनी बेटी का विवाह किया था वो कौन सा विवाह था? असुर विवाह मानेंगे आप उसको या फिर आप उसे आर्ष विवाह मानेंगे? क्योंकि आर्ष विवाह में भी गाय और बैल के बदले कन्या को दिया जाता था। तो उस समय का धन गाय और बैल ही होता था, है ना। आज का धन रुपया पैसा है। तो आप उसको आर्ष विवाह मानेंगे कि आप उसको असुर विवाह मानेंगे?
कमेंट करिएगा। चलिए, असुर विवाह के बाद हम चलते हैं अगले विवाह पर, जिसका नाम है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, इसमें स्वयंवर प्रथा होती थी। स्वयंवर प्रथा नहीं, स्वयंवर का एक रूप था, दरअसल स्वयंवर नहीं था। इसमें होता क्या था कि लड़की अपनी मर्जी से किसी लड़के को पसंद करती थी, यानी लड़के और लड़की बिना अपने माँ बाप के अनुमति से खुद पसंद करके विवाह कर लेते थे। इसमें माँ बाप की कोई इच्छा नहीं होती थी, उसे गंधर्व विवाह कहा गया था और इसी का स्वयंवर एक रूप था। तो असुर हो गए, गंधर्व हो गए। अब एक विवाह आता है जिसका नाम है राक्षस विवाह, और एक विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह, तो राक्षस विवाह पैशाच विवाह में क्या अंतर है? राक्षस विवाह में क्या होता था कि अपहरण किया जाता था, यानी जिसको भी अपहरण, जिस पुरुष को भी कोई कन्या या स्त्री पसंद आ जाती थी वो उसका अपहरण कर लेता था और उसके बाद विवाह कर लेता था। तो इस प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह कहा गया। ये उस समय क्षत्रियों में ज्यादा प्रचलित थी। क्षत्रिय लोग जिसको भी पसंद करते थे उसका जानते थे कि इनमें से किसी प्रकार से विवाह नहीं हो पाएगा, तो वो अपहरण कर लेते थे, फिर विवाह करना पड़ता था, तो इसे राक्षस विवाह नाम दिया गया। और लास्ट आता है पैशाच विवाह। इसमें क्या होता था कि जिसको जो लड़की पसंद आ गई, अगर उनको पता है कि इनमें से किसी भी प्रकार से विवाह नहीं हो पाएगा, तो उस लड़की के साथ रेप कर देते थे। समझ रहे हैं? रेप कर देते थे। तो फिर क्या होता था कि उस लड़की का विवाह कहीं नहीं होगा, तो अंत में उन्हीं से भी करना पड़ता था। तो यहां पर डरा धमका करके, जोर जबरदस्ती से, या फिर रेप करके, यानी कि बलात्कार करके किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता था। ये चारों विवाह शास्त्र सम्मत नहीं थे, यानी कि जो स्वयं भी पसंद करके माँ बाप की बिना मर्जी से करते थे वो भी शास्त्र सम्मत नहीं था। बाकी ये तीनों तो देखने में ही कितने खराब हैं और ये शास्त्र सम्मत थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक तौर पे कौन अपनाया गया है, तो एक शास्त्र को ले लीजिए और एक गैर शास्त्र को ले लीजिए। तो ये जो गंधर्व विवाह है ये अब प्रचलित हो रहा है दिन पर दिन, माँ बाप की अनुमति हो चाहे ना हो। जैसे कोर्ट मैरिज जब कोई कराता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि माँ बाप की अनुमति हो। लड़का 21 वर्ष का होना चाहिए, लड़की 21 वर्ष की 18 वर्ष की होनी चाहिए, दोनों विवाह कर लेंगे। तो इसे गंधर्व विवाह आप कह सकते हैं, ये भी प्रचलित है। और अगर आप अरेंज मैरिज बोलते हैं तो अरेंज मैरिज में आमतौर पर यही होता है कि लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ बारात जाता है, वहाँ विवाह कार्य होता है और फिर विदा करा के अपने घर लाता है। तो ये शास्त्र, ये जो है हमारे प्राचीन भारत में, हिंदू समाज में वैदिक काल में ये प्रथा शुरू हुई। सूत्र काल में, वैदिक काल के बाद सूत्र काल आता है, वहां से शुरू हुई और ये धीरे धीरे आगे जा करके इसने और विकराल रूप धारण कर लिया। फिर उसके बाद मध्यकाल आया, फिर आधुनिक काल आया। आधुनिक काल के बाद ब्रिटिश का यहाँ शासन रहा, फिर कुछ सुधार हुए, फिर उसके बाद हमारा संविधान बन गया, तो फिर बहुत चीजें आज हुई। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसा था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।